आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक. एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस. 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म. नागपुर की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वाठोड़ा इलाके में श्वानों के झुंड ने 3.5 साल के बच्चे को नोच डाला. रोने की आवाज सुनकर हमारे पार्थेश्वर समाचार की नागपुर प्रतिनिधि संजना तीतरमारे नहीं दौड़ी होती तो श्वानों का झुंड मासूम की जान ले लेता. घटना मंगलवार की सुबह वाठोड़ा क्षेत्र के शिवाजी पार्क अनमोल नगर परिसर में हुई. दिल दहला देने वाली यह घटना परिसर में लगे CCTV में कैद हो गई. बच्चे को धंधोली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे एक साथ 6 इंजेक्शन लगाए गए. घटना के बारे में क्षेत्र के पार्षदों को जानकारी दी गई, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी. महानगर पालिका का वाहन तक अनमोल नगर में नहीं आया और न ही उन लावारिस श्वानों को पकड़कर ले गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाठोड़ा के थानेदार चौधरी ने उस बच्चे के बारे में खोजबीन शुरू की. हमारे प्रतिनिधि के जानकारी अनुसार अनमोल नगर वाठोड़ा में शिवाजी पार्क के पास जीतू दुबे अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं. मंगलवार की सुबह करीब 7:45 पर उनका बेटा डुग्गू दुबे सड़क पर जाकर खड़ा हो गया. इस दौरान 7-8 लावारिस श्वान डुग्गू पर टूट पड़े. जान बचाने के लिए सड़क पर खड़ी बाइक के पीछे उसने छिपने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी श्वानों ने हमला कर दिया. उनके चंगुल से बचाने का प्रयास बच्चा करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ. श्वान काटने लगे तो वह चीखने लगा. तभी वहीं बाजू से रहने वाली पार्थेश्वर समाचार की हमारी नागपुर प्रतिनिधि संजना तीतरमारे उनकी रोने की आवाज सुनकर बाहर दौड़ी. बच्चे को श्वान काट रहे थे. उसने जोर से चिल्लाते हुए पत्थर उठाकर मारा तो श्वान दूर खड़े होकर भौंकते रहे. बाद में बच्चे के परिवार वालों ने उसे लहूलुहान देखा. उसे धंधोली अस्पताल ले गए. डुग्गू को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वह इतना आतंकित है कि जरा सी आवाज होने पर घबरा जा रहा है. क्षेत्र के पार्षदों का इस घटना के बारे में अवगत कराने के बाद भी श्वानों को पकड़ने वाले वाहन तक नहीं बुलाए गए. परिसर के लोग काफी दहशत में हैं. वह अपने बच्चों को लेकर काफी फिक्रमंद है और जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा उमड़ रहा है. मुझे बताइए, आपका नाम बताइए, आपका घर का एड्रेस जो है वो बताइए, और क्या घटना थी. CCTV में आप दिख रहे हो बच्चे को एक बचाते हुए, क्या पूरी घटना थी क्या? मेरा नाम संजना नागेश तीतरमारे है. मैं वाठोड़ा स्थित अनमोल नगर में रहती हूँ. 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे न्यूज़पेपर आया हमारे यहाँ. मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. उस समय बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिसका नाम डुग्गू है, और कुत्तों की भी बहुत भौंकने की आवाज़ आ रही थी. तो मैं बाहर निकल कर देखी तो 7-8 कुत्ते मिलके डुग्गू को खींचकर लेकर जा रहे थे. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. फिर भी अपनी समझदारी से थोड़ा मैं कोशिश की. वहाँ रास्ते में पड़े पत्थरों को उठाई, 2-3 बार उनको मारी पत्थरों से, जिससे कि कुत्ते भाग गए. और वैसे ही मैं डुग्गू को अपने पास ली, उसे घर लेकर आई तो देखी तो उसके बैक साइड से बम से ब्लड्स निकल रहे थे और वो बहुत रो रहा था. वो कुछ बताने की भी हालत में नहीं था, बट वो मेरे पहचान का बच्चा था. तो मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करी, उनका फोन बंद था. तो मैं बाजू के बच्चे को भेज के उसके पापा को बुलवाई और ये सब बातें उन्हें बताई. मैं जितेंद्र दुबे सुबह 11 तारीख को सुबह 7 बजे यूँ कुछ बाथरूम में नहा रहा था. उसी वक्त मेरा बेटा गार्डन जाने के लिए जिद किया और वो गार्डन जा ही रहा था. तो डेली की तरह वो जो रोज जाता है उसी तरह से वो जा ही रहा था. तो पप्पू तीतरमारे के घर के बिल्कुल अपोजिट में
कॉर्नर पे मेरी कार पार्किंग रहती है, मेरे कार को जो लग के ही जा रहा था वो अचानक से 8-10 कुत्ते एकदम आए और उस पर अटैक कर दिया। उसी तरह मेरे सामने की भाभी आई दौड़ के और उसको बचाया, वरना उसका हाथ बहुत बेकार हो जाता। और उसको जब उसको बचाया गया तब उसके पैर से, पीठ से, बैक साइड से, यानी काफ़ी जगह उसको जख्म है और ब्लड नहीं करा था। तो मैं तुरंत उसको वहाँ से उठाया और हॉस्पिटल लेके गया धनतोली में, जहाँ मैं उसका पहले ट्रीटमेंट था, जहाँ डेली होता है। बट लेकिन उन वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसकी वजह से मैं उसको दोबारा फिर मेडिकल लेके गया। उसका मेडिकल में ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ 7-8 घंटे भर्ती रहा। वहाँ पे फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी आगे की प्रोसेस है वो डॉक्टरों ने की। उसके बाद उसको 8 घंटे बाद छुट्टी दे दी गई। फिर मैंने उसको घर पे लाया और यही चीज़ भी मैंने कॉर्पोरेशन के लिए पत्र लिखा, लेटर वगैरह लिखा और वो देने गया भी था। लेकिन कॉर्पोरेशन में मुझे उतना मतलब जब गया तो कुछ टाइम मिला ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं मुझे। तो फिर मैंने वाटोड़ा थाने से मेरा PSI साहब आए, जब ये सब प्रोसेस हुई, पेपर में कार्रवाई वगैरह जो हुई, तो फिर 2 दिन बाद PSI साहब नागपुर हमारे घर पे आए और उन्होंने ये सब हमें बताया कि आगे हम इसके बारे में कार्रवाई करते हैं। आप एक NMC को एक लेटर दे दीजिए, एक लेटर हमें दे दीजिए। लेकिन आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल और किसी के साथ होता तो क्या होता है इसके बारे में? ये कॉर्पोरेशन की लापरवाही है ना। और नगर सेवक 2-4 दिन से क्या सोए हुए हैं, आज 3 दिन के बाद की बात हो गई। ऐसा क्या होगा इसमें? अगर यही हाल चाल है तो फिर ऐसे में फिर ये लोग ये अपना पद लेते ही क्यों है, जब इनको काम नहीं करने हैं? 3 दिन के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई किसी का कोई एक्शन दिख रहा है, तो क्या किया जाए इस आगे में? इतना ही मेरा कहना है। बाकी मेरा नाम अश्विनी जितेंद्र दुबे है। मैं स्वरांश दुबे की मम्मी हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं कहीं गई थी, बाहर गई थी एक्चुअली। मैं घर पे नहीं थी, उसके पापा घर पे थे। वो नहाने गए थे। वो रोज़ गार्डन सुबह खेलने जाता है, तो वो रोज़ ही जाता है। सभी बच्चे सुबह के टाइम पे गार्डन में खेलने जाते हैं, तो वो भी जाता है। तो उस दिन ऐसे हुआ था कि उसके पापा नहाने गए थे, तो वो पापा को बता के गया था कि पापा मैं गार्डन जा रहा हूँ। और तो वो नीचे निकल गया और कॉर्नर पे, हमारे यहाँ पीछे ही गार्डन है, लग के बहुत दूर नहीं है, तो कॉर्नर पे कोई नहीं था रास्ते पर। 7-8 कुत्ते आए और इसको एकदम से उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से और उसको नोचने लगे। तो रोने की उसकी आवाज़ आई है। तो एक दीदी बाहर निकली और उन्होंने कुत्तों को पत्थर मारा और कुत्तों को पत्थर मारा और वो कुत्ते वहाँ से भागे और फिर उन्होंने उसको पकड़ा। फिर हमें इन्फॉर्म किया कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ, तब हम गए। ये घटना 11 तारीख को हुई है, सुबह 7:30-7 के बीच में हुई है। और MSPM Group, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर, serving in education sector since 1995, now serving aspirant doctors and engineers through Somaya Career Institute since 2019, provided quality education to more than 30,000 students with 100% successful track records. More than 200 medical students and 350 engineering students got the admission in the India's most reputed medical and engineering colleges through Somaya Career Institute. Admissions open for residential and non-residential students. Limited seats, reasonable fees. Contact 9271 526128 or 9168 901429. Address: Somaya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur. MSPM Group, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, चंद्रपूर, 1995 पासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत. आता 2019 पासून सोमया करिअर इन्स्टिट्यूट द्वारे महत्त्वाकांक्षी डॉक्टर्स आणि इंजिनियर्सला सेवा देत आहे. 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्डसह आजपर्यंत 30,000हून अधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिलेले आहे. 200हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थी आणि 350 अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना भारतातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. सोमया करिअर इन्स्टिट्यूट, निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू. मर्यादित जागा, वाजवी फी. संपर्क करा 9271 526128 किंवा 91689 01429. पत्ता: सोमया कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर. MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत. अब 2019 से सोमया करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से
आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।